वो लीडर्स ही नहीं होते जो झूठे वादे करते हैं। उधमपुर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक और नया तोहफा जो है वो उधमपुर वासियों को मिला है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तो आपने अपने वार्ड को उस कुर्सी की लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया। बिल्कुल, कुर्सी की लड़ाई मुझे समझ नहीं आई क्यों है कि कुर्सी के पे ऐसा कौन सा शहद का मटका पड़ा है जिस उस शहद को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा कुछ तो है कुर्सी में कि कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। अरे कुर्सी को छोड़िए, कुर्सी आपको जिस भी लेवल पे मिलती है उस कुर्सी में एक ही धर्म होता है, कार्य करना। वो कार्य उन लोगों कुछ लोगों को समझ नहीं आया। वो भी अच्छी बात नहीं होती, वो लीडर्स ही नहीं होते जो झूठे वादे करते हैं, क्योंकि वो झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं, फिर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे लीडर्स को अब लोगों को दरकिनार करना चाहिए और उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो रियल में काम करते हैं ग्राउंड पे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। उधमपुर शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक और नया तोहफा जो है वो उधमपुर वासियों को मिला है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तोहफा जो है आप तस्वीरों में देखिए। उसी के साथ कुछ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बिल्कुल सामने। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जरा कैमरा पैन करके दिखाएं उस तरफ। वो देखिए जो कुछ मूर्तियाँ यहाँ लगी हैं, गांधी स्मारक मूर्तियाँ हैं। ये दांडी यात्रा के दौरान जब गांधी जा रहे थे तो तब की ये मूर्तियाँ हैं। और ये जो कार्य जो आप जानते हैं कि पिछले दिनों यहाँ पे संपन्न किया गया था, पूरा किया गया था। और ये कार्य जो है पार्षद प्रीति खजूरिया, उधमपुर की ड्रीम गर्ल भी हमने कहा था इनको, और इनका ड्रीम जो पूरा हुआ था। लेकिन आज एक और ड्रीम इन्होंने पूरा किया है। इससे पहले बहुत किए हैं, लेकिन ये जो ड्रीम है ये उधमपुर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। इनके वार्ड नंबर 1 में ही पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वार्ड नंबर 1 जो अंदर गलियां नहीं है, ये बिल्कुल बाहर है। शहर का बीचों बीच चौराहा है, वहाँ पे आप भी इसकी खूबसूरती को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। और आप जानते भी हैं कि प्रीति खजूरिया मैम बहुत बढ़िया कार्य जो कर रही है। मैम पहले तो मुबारकें, एक और ड्रीम आपका पूरा हुआ है। थैंक यू अरुण जी। क्या कहेंगे कि किस तरह का कार्य रहा जो आपने अभी दोबारा किया है? तो पहले तो गांधी की स्मारक जो मूर्तियाँ लगाई, अब ये जो लाइटिंग जो लगाई गई है इसके बारे में। हाँ, ये मेरे 2 ऐसे काम थे। दांडी यात्रा तो मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो तो मुझे करना ही था। और ये भी मुझे करना था क्योंकि शहर की जब बात करते हैं तो दूसरा क्या करता है वो देखना नहीं है, पर जब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी। जिस तरीके से फंड आता है मैंने उस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया। अगर लेन ड्रेन के लिए आया तो लेन ड्रेन बनी है, अगर माय टाउन माय प्राइड के लिए आया तो उसको मैंने इस तरीके से यूटिलाइज, क्योंकि माय टाउन माय प्राइड अपने आप में प्रोग्राम में ये है कि आप अपने टाउन को, अपने शहर को कैसे, अपनी प्राइड कैसे बनाते हो। प्राइड बनाने के लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं ताकि जो बाहर के लोग आएँ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे टूरिस्ट हो, चाहे आम आदमी कहीं से भी आए, गांव से आए, उसको लगे यार उधमपुर शहर में जा रहे हैं, वाकई यार शहर है। तो मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, पर ये एक छोटे छोटे एफर्ट्स किए। जितनी मेरी पोस्ट थी उस हिसाब से मैंने अपनी जस्टिफाई किया अपनी पोस्ट के साथ, और वो छोटे छोटे एफर्ट्स किए। पहला वो काम था दांडी यात्रा का। फिर दूसरा ये जो वर्टिकल कोन्स मैंने लगाए विद लाइट्स के, क्योंकि मुझे इस एरिया को थोड़ा सा डेवलप करना था। और इसके साथ आपने देखा होगा मैंने ट्री गार्ड्स भी लगाए हुए हैं और उस पर ट्राई कलर भी किया हुआ है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ से निकले एटलीस्ट वो ये ना बोले कि इनका शहर कैसा है। अब तो मुझे कॉल्स भी आते हैं जम्मू से, और वो बोलते हैं मैम आपने बहुत एक कुछ एफर्ट किया, अब हमें लगता है कि वापस उधमपुर आओ तो कुछ अच्छा लगता है। ऐसे कॉल्स मुझे जम्मू से आए हैं। तो जब ऐसे कॉल्स आते हैं तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि अगर लोग आपको एक भी आपकी तारीफ़ करें, इट मीन्स आप काम कर रहे हो। तो आपको अपने कामों को और बेहतर करना है। अगर हम किसी से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और फिर हम अच्छे कार्य नहीं कर पाते। अपने कार्य के साथ ही कंपटीशन है और अपने कार्य से बेहतर करना है। तो वो मैं काम कर रही हूँ, मैं आगे भी करूँगी। मौका मिलेगा, अब किस तरीके से करूँगी ये मैं देखती हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि हम अगर झूठे वादे जनता से कर लें तो वो भी अच्छी बात नहीं होती। वो लीडर्स ही नहीं होते जो झूठे वादे करते हैं, क्योंकि वो झूठे वादे करके वोट ले लेते हैं, फिर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसे लीडर्स को अब लोगों को दरकिनार करना चाहिए और उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो रियल में काम करते हैं ग्राउंड पे। मैं तो कहती हूँ MP है, MLA है, कोई भी हो, सड़कों पे सबको उतरना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जहाँ से हमारे शहर का थोड़ा सा आगे नाम ऊपर हो। तो शहर का नाम तब होता है जब हम शहर के लिए कुछ कार्य करते हैं। मैम अगर बात करें तो कुर्सी की लड़ाई में हमने देखा कि उधमपुर शहर जो है पिसता नजर आया है, गंदगी की बात करें या और भी, लेकिन आपने अपने वार्ड को उस कुर्सी की लड़ाई में शामिल नहीं होने दिया। बिल्कुल, कुर्सी की लड़ाई मुझे समझ नहीं आई क्यों है कि कुर्सी के पे ऐसा कौन सा शहद का मटका पड़ा है जिस उस शहद को छोड़ना नहीं चाहते।
ऐसा कुछ तो है कुर्सी में कि कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। अरे कुर्सी को छोड़िए, कुर्सी आपको जिस भी लेवल पे मिलती है उस कुर्सी में एक ही धर्म होता है, कार्य करना। वो कार्य उन लोगों कुछ लोगों को समझ नहीं आया। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो बहुत एजुकेटेड लोग हैं और उनको पता है आजकल की कुर्सी का क्या मतलब है। पर मुझे ठीक है, उस लोगों के लिए बोलना भी है, पर मुझे अपने कार्य भी करने थे, क्योंकि उनके चक्कर में मैं अपने वार्ड के साथ इनजस्टिस क्यों करूँ। और मुझे भी तो एक कुर्सी मिली है काउंसलर की, तो मुझे भी तो उस पर काम करने हैं। तो अगर इनके साथ करती रहती, इनके साथ लड़ती रहती, तो मेरा टाइम वेस्ट होता। तो मुझे उसमें समझदारी दिखती नहीं है कि लड़ाई झगड़े में हम अपना टाइम वेस्ट करें और लोगों को इग्नोर करें। तो वो बेहतर जानते हैं, इस बारे में मैं कुछ कहूँगी नहीं। और अब तो मेरे ख्याल से शहर को भी पता है कि कौन कैसा है। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर पे आता है, प्रिंट मीडिया है, लोग देखते हैं और सुनते भी हैं, समझते भी हैं। तो आप अगर PRIs को बोलोगे अनपढ़, तो लोगों जिन्होंने चुना इट मीन्स वो लोग भी अनपढ़ हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये आप जनता को पता है कि कौन कैसा बेहतर किस तरीके से काम कर सकता है, और आने वाले टाइम में लोग दिखाएंगे सबको। वाकई जो लोग उधमपुर में रहते हैं वो उधमपुर की स्थिति बिल्कुल जानते हैं, लेकिन जो प्रीति मैम ने जो कार्य किया है वो भी सब लोग जानते हैं। सिर्फ उधमपुर ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर और शायद जम्मू कश्मीर के बाहर भी अब लोग मैडम को जानने लगे हैं, क्योंकि इनके कार्य जो किए जा रहे हैं इनके द्वारा काफ़ी बढ़िया कार्य हैं। मैम, अब जो नया काउंसलर आएगा उसके लिए तो मुश्किल खड़ी कर दी आपने, इतना बढ़िया काम किया आपने हर एक तरीके से। नया काउंसलर कहाँ आएगा? नहीं, अगर इलेक्शन होगी तो। कहाँ पर? अगर होगी तो नहीं, मतलब कहाँ आएगा नया काउंसलर? वार्ड नंबर 1 में। कोई बात नहीं, हम दूसरे वार्ड में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। नहीं, हमें तो हर वार्ड चैलेंज कर दिया हमके लिए। हाँ, चैलेंज तो मुझे वार्ड नंबर 1 के काउंसलर के लिए थोड़ी है, मैं तो सबके लिए है चैलेंज दिया हुआ है। टेंशन बन गई कि इतना कार्य आपने कर दिया, लेकिन अब नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं है। नहीं, कार्य डेवलपमेंट के कार्य कभी भी खत्म नहीं होते, ऐसा नहीं है हम बोले कि खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस में चलते रहते हैं, आप देख रहे हैं हर जगह। उसके लिए कार्य जो भी नया काउंसलर आएगा, अगर वो समझदार होगा तो उससे ये होगा कि अब इनसे बेहतर कार्य करने हैं, बस ये चैलेंज है उसके लिए। तो बेहतर कार्य बहुत हैं जो हो सकते हैं, और जो नया काउंसलर बनेगा उसको करने भी चाहिए, क्योंकि उसको भी तो लोगों ने चुन के भेजना है, तो लोगों के साथ उसने भी तो जस्टिस करना है। तो यही है बस, और तो कुछ है नहीं है। तो ऐसा नहीं है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम बेहतर हैं, हमारे से बेहतर भी लोग हैं, हमारे से बेहतर बहुत लोग हैं, पर मैं ये कहती हूँ ऐसे लोगों को आगे लाइए। तो बाकी बढ़िया कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और पिछले दिनों भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जो गांधी स्मारक की जो मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं उधमपुर के दुमेल चौक पे, और आज एक बढ़िया जो लाइटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लगाई गई हैं, और काफ़ी सराहना लोग इनकी पहले भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।